बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं फुरहान शेख। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपनी हिफाजत में रखे। नाज़रीन किराम, बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अफ़गान बॉर्डर के ऊपर जो सूरत हाल चली आ रही थी, अब इसमें एक नया मोड़ आया है। इस मोड़ के नतीजे के तौर पर अब दोनों ममालिक के जो सूरत हाल है वो मज़ीद संगीन होने जा रही है। अब की बार कौन सा वाक़या पेश आया है जिसके बारे में मैं इस कदर सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये एक संगीन नोयत का मामला हो सकता है। मामला कुछ यूँ हुआ है कि तालिबान की जानिब से अब जो एक रेड लाइन थी वो क्रॉस कर ली गई है। उस क्रॉस करने के नतीजे के तौर के ऊपर अब ये क्या आया, हमारी आर्मी का, हमारी जो पाक आर्मी है उसका तालिबान की जानिब से, उनकी क़यादत की जानिब से, तालिबान की जो उनकी अफ़गानिस्तान की आर्मी, उनकी जानिब से क्या कोई इम्तिहान लिया जा रहा है। अगर वो ऐसा सोचते हैं तो उनको इसके बड़े ही भयानक नताइज का सामना करना पड़ सकता है। आज तालिबान ने वो अहम कदम उठा लिया, उनकी आर्मी की जानिब से, उनके जंगजुओं की जानिब से एक ऐसा ख़तरनाक कदम उठा लिया गया है जिसके बाद अब ये मामलात मज़ीद ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इस तरह कहूँ कि अगर ये जंग का पेश खैबर साबित हो सकते हैं तो मेरे ये अल्फाज जो हैं ये कहना कोई गलत नहीं होंगे इस मौके के ऊपर, जिस मौके के ऊपर तालिबान ने या उनके जंगजुओं की जानिब से ये एक अहम कदम उठाया गया। ये असल में वाक़या क्या है? वाक़या कुछ इस तरीके से है। ये पाकिस्तान के तकरीबन जो 7 फ़ौजी अफसरान थे, फ़ौजी नौजवान थे जो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, उनको अफ़गानिस्तान के जंगजुओं की जानिब से यरग़माल बना लिया गया है। ये बड़ा ही एक अफसोसनाक वाक़या है, मतलब जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इसकी तफसील शेयर करने जा रहा हूँ। मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि ये ख़बर कहाँ से इसको लीक आउट हुई है, इसकी ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर इसको सामने लाया गया है और ये किस तरीके से इस मामले को ऊपर बड़ी एक गहरी नज़र से देखा जा रहा है और कौन से सहाफ़ी ने इसको ओपन किया और इसमें किसका ताल्लुक़ है। और इसमें मिनिस्ट्री और मुत्तहिदा जो इनकी अमारत इस्लामी है, इसकी मिनिस्ट्री का एक बहुत फोकल पर्सन जिसने इस खबर को ओपन किया, जिसने खबर की तस्दीक की है, उस बंदे का नाम भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि वाक़या कहाँ पर पेश आया और इसके पीछे क्या मुतहरिकात हो सकते हैं। सब मैं आपके साथ वीडियो में आगे चल के शेयर करूँगा। लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसका सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर नई आने वाली वीडियो, ख़बर और मुस्तनद जो तफसीलात है आप तक बासानी पहुँचते रहे। नाज़रीन इकराम, तालिबान की जानिब से ये एक बहुत बड़ी गलती कर दी गई है। तालिबान की देखा तो ये जा रहा था कि ये मामला अफ़हाम व तफ़हीम से हल होता हुआ नज़र आ जाएगा, लेकिन ये वाक़या उस तरीके से हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान के शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा जो है, उनकी जानिब से बयान दिया गया कि हम इस मामले को सफारती सतह पर उठाएंगे। फिर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें भी कहा कि ड्यूरेंट लाइन को हम हर सूरत लगाएंगे। इवन के अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर दफ़ा मुल्ला याकूब, उनकी जानिब से भी एक इस बात को आगे बढ़ाया गया कि हम इस ड्यूरेंट लाइन बॉर्डर पर सफारती सतह पर मामला हल करने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने बाकायदा ये भी कहा कि ये जो यहाँ पर जो वाक़यात होते हैं, जो बाढ़ को खाड़ने की, इसकी वीडियो ना बनाई जाए, इसकी फुटेज ना बनाई, क्योंकि ये मामला इंतशार पैदा करने का बाइस बन रहा है। लेकिन उसके बावजूद उनके जितने भी जंगजू थे, बाकायदा इस वाक़े पे जगह जगह इन्होंने बाढ़ को खाड़ने की कोशिश की, बाकायदा वीडियो बनाकर ये शेयर करते रहे सोशल मीडिया पर और अपने ट्वीट के ऊपर शेयर करते रहे हैं। तो ये एक बड़ी ही ख़तरनाक और पाकिस्तान के सब्र का इम्तिहान लेने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान की फ़ौज को ये शायद कोई अपनी फ़ौज समझ रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फ़ौज एक ट्रेन फ़ौज है और वो इस मामले के ऊपर बड़ी बारीक बिनी से देख रही है। और जब तक उनके अफसरान की जानिब से कोई इस पर आर्डर नहीं आएंगे तो वो इस पर कोई अमल नहीं करेंगे। ये कोई तालिबान की या अफ़गानिस्तान की कोई टूटी फूटी फोर्स नहीं है, उनकी आर्मी नहीं है कि जिनको भी पता ही नहीं है कि उनके रैंक क्या है, उन्होंने किस सिमत में जाके काम करना है और उनके असल अहदाफ क्या हैं, अभी उनको कुछ नहीं पता है। लेकिन ये जो जिस आर्मी के साथ ये पंगा लेने की कोशिश करते हैं, या इनकी सोच है, या अगर इनकी खाम ख्याली है, तो इसको इनका भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको अब उस खबर के बारे में बताता चलूँ कि जहाँ पर यह वाक़या पेश आया।
नाज़रीन कराम, ये वाक़या जो है ये इससे पहले मैं आपके साथ वाक़या को बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपके साथ उन जो सीनियर आप सहाफ़ी हैं जिन खबर को कोट किया, मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। ये अब्दुल्ला उमरी हैं, ये अफ़गानिस्तान के सीनियर सहाफ़ियों में जिनका शुमार होता है। इन्होंने जो इस खबर को ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर इन्होंने ऑन किया। मैं आपके साथ ये ट्वीट देखें, ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये उन्होंने कहा कि ये आप देख सकते हैं, तालिबान डिटेन 7 पाकिस्तानी सोल्जर्स, दे एक्सीडेंटली क्रॉस ड्यूरल लाइन इन गोमल डिस्ट्रिक्ट पैक्टिका प्रोविंस अफगानिस्तान। ये उनका ट्वीट है जो मैंने आपके सामने पढ़ के शेयर किया। ये उन्होंने कहा कि ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये जो 7 फौजी अफसरान हैं जो ड्यूरल लाइन को क्रॉस करके यहाँ पर आए और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये अब्दुल्ला उमरी की जानब से सीनियर सहाफ़ी अफ़गानिस्तान की जानब से खबर को लेकर ब्रेक किया गया। और इसके अलावा जो दूसरे एक बड़े ही अहम जो एक और सहाफ़ी हैं, इनका नाम है रूपर्ट स्टोन। रूपर्ट स्टोन इनका नाम है। ये रूपर्ट स्टोन है, ये भी वहाँ पर अफ़गानिस्तान समेत जो मशरिक़ वस्ता आप कह लें कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, इनकी सूरत हाल पर, एशिया की तकरीबन सूरत हाल पर, कुछ मशरिक़ वस्ता के मालिक भी ये वहाँ पर कुछ गहरी नज़र रखे हुए हैं। वहाँ पर होने वाले तमाम मामलात, बैनुल-अक़वामी सतह पर होने वाली जो मुतहरकात है, वहाँ पर वाक़यात रुनुमा होते हैं, उन पर ये बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। उन्होंने इस वाक़े को अपनी ट्वीट में कैसे कोट किया, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कहते हैं, थिंग्स गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स ऑन द पाक अफगान बॉर्डर, नाउ तालिबान हैव रिपोर्टेडली कैप्चर्ड पाकिस्तानी सोल्जर। मतलब वो कहते हैं कि ये चीज़ें जो हैं ये बुरी जा रही हैं और ख़तरनाक सूरत अख्तियार कर रही हैं पाक अफगान बॉर्डर पर। अब तालिबान को जो है, तालिबान ने रिपोर्ट किया है कि हमने पाकिस्तानी सोल्जर्स को गिरफ्तार कर लिया है। ये जो रूपर्ट स्टोन है उनकी जानब से ये ट्वीट किया गया है। और अब मैं आपके सामने जो थर्ड वन जो है जिनकी जानब से ये ख़बर को आप कह लें कि ओपन किया गया, वो खालिद ज़रदान है। ये खालिद ज़रदान कौन है? खालिद ज़रदान का ताल्लुक अमारत इस्लामिया जो वहाँ की अफ़गानिस्तान की तालिबान की बुरी हुकूमत है, जिनको अमारत इस्लामिया भी कहा जाता है, उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसमें ये एक मतलब आप कह लें कि काफ़ी करीबी बंदों में जिसका शुमार होता है। ये उनकी जानब से ये ट्वीट किया गया है, जिस ट्वीट को लेकर ये बात अब की जा रही है कि पाकिस्तान के 7 फौजियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में लिया गया, उनको यरगमाल बना लिया गया है। ये वाक़या जो आपने ट्वीट में तो देख लिया, ये वाक़या पेश आया है। ये वाक़या जो पक्तिका सूबा है उसके अंदर गोमल डिस्ट्रिक्ट है, अफ़गानिस्तान में पक्तिका सूबा है, उसके अंदर गोमल डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पर वाक़या पेश है जहाँ पर पहले ये इस वाक़े को लेकर एक ये भी चीज़ कही जा रही थी कि 2 फौजी अफसरान, पाकिस्तान के 2 फौजी अफसरान को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन बाद में जब इसकी तस्दीक हुई, ट्वीट आया, उसके बाद तस्दीक हो गई, 7 फौजी अफसरान को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। तालिबान के जंगजुओं की जानब से इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अब सूरत हाल जो है ना, ये अब समझ में नहीं आ रही, ये अब सूरत हाल अब आउट ऑफ द कंट्रोल होती जा रही है। अब ये मामला जो है ना, ये मज़ीद आसानी की तरफ नहीं जा रहा है कि मज़ीद संगीन नौयत का मामला होता जा रहा है, क्योंकि ये बात 2 फौजियों को गिरफ्तार करने की या 7 फौजियों को गिरफ्तार करने की नहीं है। ये एक वेल ट्रेन आर्मी के साथ, पाकिस्तान की वेल ट्रेन आर्मी के साथ ये एक पंगा लेने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी जो फ़ौज है ये बड़ी मुनज़्ज़म फ़ौज है। ये अपने जो सिपाही हैं, एक एक सिपाही की हिफाजत करना जानती हैं, और उनके ऊपर अगर किसी ने भी मैली आंख डालने की कोशिश भी की है तो ये इसका बराबर इसका जवाब देती हैं और उसको बिल्कुल रिटेलिएट करती हैं और उसका बिल्कुल दफा करती हैं अपने एक एक फौजी नौजवान का। और ये पाक फ़ौज को अगर उन्होंने सोचा कि अगर ये इस तरह की कोई हरकत करके ये कोई मतलब अपनी कोई पॉइंट स्कोरिंग करके पाकिस्तान को ये बॉर्डर लाइन के इशू के ऊपर ये कोई धमकाने की कोशिश करते हैं तो ये इनकी खाम ख्याली है। हालांकि पाकिस्तान की जानब से जब अशरफ गनी की हुकूमत अफ़गानिस्तान से जा रही थी अगस्त के महीने में, उस वक़्त जब ये उनके जो फौजी अफसरान थे, जो तालिबान की हुकूमत जब बनने जा रही थी, जब तालिबान कब्ज़े पे कब्ज़ा करे जाते मुख्तलिफ सूबे के ऊपर, जब वो काबुल की तरफ पेशकदमी जारी थी, तो उनके जो कुछ फौजी अफसरान थे जो पसपाई के खौफ से
मौत के खौफ से कुछ भाग के ताजिकिस्तान चले गए, कुछ भाग के ईरान चले गए और कुछ भाग के पाकिस्तान आ गए। जो पाकिस्तान में आने वाले जो फ़ौजी थे उनके 46 उनके तकरीबन फ़ौजी थे, जिसमें 5 जो अफसरान लोग भी शामिल थे, 5 अफसरान शामिल थे। तो पाकिस्तान ने मतलब DGISPR की जानब से इन चीज़ का ट्वीट भी किया गया और उन्होंने चीज़ को कोट किया कि हमने ये जो अफसरान जो आए हैं, जो यहाँ पर हमने इनको वापस अफ़गानिस्तान में भेज दिए हैं। यहाँ पर आए, उनको शेल्टर दिया, उनको खाना पीना दिया, उनकी रिहाइश का इंतज़ाम किया, उनको सुकून दिया। जब मामला थोड़ा सा हुआ तो उन्होंने उनको अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत थी उनके सुपुर्द कर दिया या उन्होंने अफ़गानिस्तान उनको भेज दिया। नाज़रीन, ये थी अब तक की अपडेट, मैंने आपके साथ शेयर की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। आखिर में मेरी आपसे फिर एक दरख्वास्त है कि अगर आप इस तरह की खबरें अपने तक हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत शुक्रिया।